हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा अगला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। आइए देखते हैं कौन सा सेंटेंस है। सेंटेंस का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या नाम है फ्यूचर का? इंडेफिनिट टेंस। आगे देखते हैं इसकी क्या डेफिनेशन होगी, वो देखेंगे। डेफिनेशन इसको बोलते हैं परिभाषा। क्या बोलते हैं? परिभाषा। देखेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं वे क्या कहलाते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आगे देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं ना? सहायक क्रिया बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। आई और वी, आई और वी के साथ में क्या लगाएंगे हम? सेल। बाकी सभी सब्जेक्ट्स ही, सी, इट, यू, दे या किसी का भी नेम हो, उन सभी के साथ में क्या लगाओगे? बिल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बिल। सीधी सी भाषा में समझो, अगर आई और वी, अगर ये दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं तो इनके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी होगी? सेल लगाओगे। क्या लगाओगे? सेल। इनको छोड़कर सभी के साथ में क्या लगानी है? बिल लगानी है बस। चलो आगे देखते हैं। इसे बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे इसे? अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? बिल या सेल। क्या लगाएंगे? बिल या सेल। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। इस तरीके से कर लेंगे। तो इस तरीके से करेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है इसमें। देखिए आगे इसके उदाहरण दिए हुए हैं, यानी एग्जाम्पल्स। क्या दिए हुए हैं? एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। देखेंगे इसमें पहला एग्जाम्पल क्या है। मैं कल बाजार जाऊंगा। क्या लिखा है? मैं कल बाजार जाऊंगा। तो इसे कैसे करेंगे? देखो आई, मैं के साथ, मैं की इंग्लिश क्या लगाते हैं हम? आई। आई के साथ में अभी क्या बताया था हमने? सेल बताया था। क्या बताया था? सेल। फिर उसके बाद में क्या लगाएंगे हम? वर्ब, यानी गो टू द मार्केट टुमारो। टुमारो का मतलब होता है कल, यानी आने वाला कल। ऐसे और एग्जाम्पल देखते हैं। वह क्रिकेट खेलेगा। क्या लिखा है ये? वह क्रिकेट खेलेगा। तो कैसे करेंगे इसे? वह की इंग्लिश क्या लगाएंगे? ही विल प्ले क्रिकेट। कैसे करेंगे इसे? ही विल प्ले क्रिकेट। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसका करेंगे हम नेगेटिव। क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। इसको बोला जाता है नकारात्मक वाक्य। क्या बोला जाता है इसको? नकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे इसे? नकारात्मक वाक्य। देखिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में या तो बिल लगाएंगे या सेल लगाएंगे। उसके बाद में क्या लगाएंगे हम? नॉट। फिर उसके बाद में क्या लगाएंगे हम? B1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद में क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला बना लेंगे। चलिए इस पर एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल देखेंगे। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या लिखा है? मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। कैसे करेंगे? आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। चलिए और देखते हैं इसमें। वे खाना नहीं बनाएंगे। क्या लिखा है ये? वे खाना नहीं बनाएंगे। तो कैसे करेंगे इसे? दे विल नॉट कुक फूड। इसमें ये सब्जेक्ट है हमारा दे, तो हमने दे की
ते लगा दिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसका दे रखा है इंटेरोगेटिव। क्या दे रखा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सेंटेंस को बोलते हैं हम वाक्य। क्या बोलेंगे? वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स कैसे करेंगे इसके? देखिए सेंटेंस में आपको क्या दिया जाएगा, क्या शब्द दिया जाएगा सबसे पहले, तो हमें इसकी इंग्लिश नहीं लगानी है बिल्कुल। थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास सब्जेक्ट क्या दे रखा है? तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? यू। और यू के साथ में क्या लगाते हैं हम? बिल। तो हमने बिल को क्यों लगा दिया है? पहले लगा दिया है। तो कैसे हो जाएगा? बिल यू गो टू स्कूल। किस तरीके से करेंगे? विल यू गो टू स्कूल। ऐसे एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या वह पढ़ाई करेगा? क्या वह पढ़ाई करेगा? तो कैसे करेंगे? क्या की इंग्लिश हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे? विल। तो विल ही स्टडी। कैसे करेंगे? विल ही स्टडी। चलिए आगे देखते हैं और एग्जांपल्स। चलिए इंटरोगेटिव नेगेटिव, सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी ये तुम्हारा क्या है? रूल नंबर 2 है। ये वो वाला रूल है जो क्वेश्चन वर्ड्स यानी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो वाक्य के कहाँ आते हैं? बीच में आते हैं। ये वो वाला रूल है। तो आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला किस तरीके से होगा। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? QW यानी प्रश्नवाचक शब्द। उसके बाद में क्या लगाएंगे हम? शैल या विल। फिर उसके बाद में लगाएंगे हम सब्जेक्ट, फिर V1, फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला बना लेंगे। चलिए आगे एग्जांपल्स देखते हैं इसके। एग्जांपल्स दे रखे हैं। तुम बाजार क्यों जाओगे? क्या लिखा है? तुम बाजार क्यों जाओगे? तो कैसे करेंगे इसे? Why will you go to the market? अब यहाँ पर why कहाँ से आ गई? ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है, वर्ड दिया है बीच में, इसकी इंग्लिश मैंने सबसे पहले लगाई है। फिर उसके बाद में मैंने हेल्पिंग वर्ब विल लगाई है, फिर सब्जेक्ट लगाया है, फिर मैंने मेन वर्ब लगाई है, फिर मैंने क्या लगा दिया है? टू द मार्केट, यानी मार्केट एक स्थान है, स्थान के लिए क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। वे हमें कब बुलाएंगे? क्या लिखा है ये? वे हमें कब बुलाएंगे। तो कैसे करेंगे? देखो इसमें वर्ड दिया है कब, इसकी इंग्लिश क्या लगाएंगे हम? व्हेन। क्या लगाएंगे? व्हेन लगाएंगे। उसके बाद में क्या लगाएंगे हम? हेल्पिंग वर्ब विल। फिर उसके बाद में क्या लगाएंगे हम? दे। फिर मेन वर्ब कॉल, फिर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट दिया है वो लगाएंगे। तो कैसे करेंगे? व्हेन, विल, दे, कॉल, अस। इस तरीके से हम इसका इंटरोगेटिव रूल नंबर 2 बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या दे रखा है इसका? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं इसके फॉर्मूले। इसके 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला वो वाला है जो क्या से स्टार्ट होता है, उसका भी नेगेटिव इंटरोगेटिव होता है, और जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं उसका भी नेगेटिव इंटरोगेटिव होता है। तो चलो देखते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? शैल विल। शैल विल के बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या लगाते हैं हम? नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का। फिर उसके बाद में V1 लगा देंगे, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम रूल नंबर फर्स्ट का इंटरोगेटिव नेगेटिव कर लेंगे। ऐसे ही एक एग्जाम फॉर्मूला और देखते हैं जो QW वाला है। सबसे पहले क्या लगाएंगे? QW लगाएंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड्स लगाएंगे। उसके बाद में शैल या विल लगाएंगे।
फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या लाएंगे हम, नॉट। देखिए सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे भी नॉट आ रहा है और सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर भी क्या आ रहा है, नॉट का प्रयोग हो रहा है। फिर उसके बाद में B1, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम ये फॉर्मूलेस देख लेंगे। आगे देखते हैं इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। क्या तुम बाजार नहीं जाओगे, क्या लिखा है ये, क्या तुम बाजार नहीं जाओगे। तो देखेंगे क्या शुरू में आया इसका में, तो क्या की इंग्लिश हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास सब्जेक्ट दिया है यू, तो यू के साथ में क्या लगाते हैं हम, बिल लगाते हैं। उस बिल को हम सबसे पहले लगा देंगे बस, तो बिल, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे यू नॉट। यहाँ सब्जेक्ट के बाद में क्या आया है तुम्हारा, नॉट आया है। गो टू द मार्केट, तो किस तरीके से कर देंगे, विल यू नॉट गो टू द मार्केट। चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी क्वेश्चन वर्ड कहाँ दिया है, सबसे पहले दिया है, तो क्या वे हमें नहीं बुलाएंगे, तो कैसे करेंगे, विल दे नॉट कॉल अस, विल दे नॉट कॉल अस। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं इनके। देखेंगे तुम बाजार क्यों नहीं जाओगे। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन वर्ड कहां पर दिया है, बीच में दिया है, क्यों, क्यों की इंग्लिश मैंने कहा लगा दी, सबसे पहले लगा दी वाई, उसके बाद में विल यू। अब यू क्या हो गया हमारा, इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। गो टू द मार्केट, तो कैसे करेंगे, वाई विल यू नॉट गो टू द मार्केट। ऐसे ही आगे देखते हैं, वे हमें कब नहीं बुलाएंगे, क्या लिखा है ये, वे हमें कब नहीं बुलाएंगे। तो कैसे करेंगे इसे, देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड दे रखा है बीच में कब, इसकी इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। तो व्हेन विल दे नॉट कॉल अस। इस तरीके से प्यारे बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों पर क्या करेंगे, उसको शेयर कर देंगे। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है तुम्हें, जिससे कि और बच्चे भी सीख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।